हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कल हमने बात किया था कि क्रिया क्या होती है। क्रिया के बारे में कल हमने वीडियो में बताया था। यदि आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्रिया क्या होती है। किसी भी कार्य को करने को जो है हम क्रिया कहते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि कल हम बात करेंगे क्रिया के प्रकार पे विस्तार पूर्वक। तो आज हम बात करेंगे कि क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, क्रिया को कितने आधारों पे बांटा जा सकता है। तो जो क्रिया है हमारी उसे दो आधारों पे बांट सकते हैं। एक तो कर्म के आधार पे और दूसरा रचना के आधार पे। किस किस आधार पे? कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। अब आइए पहले बात करते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, उसको हम विस्तार से जान लेते हैं। कर्म के आधार पे कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब आइए बात करते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। वह क्रिया जिसमें कोई कर्म जुड़ा हो, यानी वह किसी कार्य को प्रभावित करती हो। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के सहित। अब क्रिया है तो कार्य तो हो ही रहा है, लेकिन उसका माध्यम क्या है, कर्म क्या है। जैसे मैंने किताब पढ़ी, अगर लिखा होता मैंने पढ़ा तो मैंने कर्ता हो जाता और पढ़ा वो क्रिया हो जाती। लेकिन क्या पढ़ा, कर्म कौन सा था, पढ़ा क्या, पढ़ा हमने किताब। तो वह क्रिया जिसमें कोई कर्म जुड़ा हो वह हमारी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैंने किताब पढ़ी तो यहाँ पे मैंने कर्ता है, पढ़ी क्रिया है और कर्म क्या है हमारा, किताब। तो ये हमारी सकर्मक क्रिया होगी। ठीक उसी प्रकार से मैंने उसे मदद दी, अगर यहाँ पे होता मैंने मदद दी तो ये सकर्मक नहीं होती। लेकिन क्या है, मैंने उसे मदद दी तो कर्म क्या है कि किसी को हमने हेल्प की है, किसी को हमने मदद की है। तो यहाँ पे भी कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीजें हैं। तो जहाँ पे कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीजें होती हैं वहाँ पे हमारी सकर्मक क्रिया होती है। कर्म के साथ जो क्रिया होती है वो होती है सकर्मक क्रिया। अब आते हैं उसके दूसरे प्रकार पे जो कि है हमारी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया बच्चों क्या होती है, वह क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं होता, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति पर कोई असर नहीं डालती बल्कि क्रिया को व्यक्त करती है। इसमें बच्चों ये होता है, समझने में शायद थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है। अकर्मक मतलब ये होता है क्रिया तो है, कार्य हो रहा है, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु पे कोई असर नहीं डाल रही है, वो बस क्रिया को व्यक्त कर रही है कि हाँ कोई कार्य हो रहा है। एग्जाम्पल से समझिए, वह सो रहा है। अब वह सो रहा है, क्रिया तो हो रही है। हमने कल आपको बताया था कोई भी काम हो क्रिया कहलाएगा। अब सो रहा है तो वो भी एक काम ही कर रहा है, लेकिन क्या उसका असर किसी और पे पड़ रहा है या उस व्यक्ति पे पड़ रहा है? वो सो रहा है तो सो रहा है, उस पर किसी पे कोई असर तो नहीं हो रहा, बस ये पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है, इसलिए हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे कर्ता भी है और क्रिया भी है, लेकिन कर्म नहीं है। क्या खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं या कुछ और खेल रहे हैं, इसका जो है पता नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ बच्चे खेल रहे हैं, क्रिया हो रही है। किस प्रकार की हो रही है, अकर्मक क्रिया हो रही है, किसी व्यक्ति या वस्तु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो हमारी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। मतलब कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हुए, दो, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया मतलब जो कि कर्म से जुड़ी हुई है, और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है, बाकी क्रिया दोनों में ही होती है। तो यदि आपको बच्चों ये समझ में आ गया हो कि कर्म के आधार पर क्रिया के कौन से भेद होते हैं और सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।